It's your body, Holy Baba. आज सरकार अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही कहकर जेल में डाल देती है। देश में लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो तो हो पड़ोसियों के घर। आज देश को दबाने के लिए साम्राज्यवाद लगातार कोशिशें कर रहा है कि हम अकेले क्या कर लेंगे, तुम अकेले क्या कर लोगे। क्योंकि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने यह बात कही थी, घर से निकले अकेले तो कारवे बन गए। सरकार जो है वो हर एक दिन एक नया ऑर्डिनेंस, लोक विरोधी ऑर्डिनेंस जारी कर देती है। किसी दिन डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा देती है, किसी दिन किसान मारू ऑर्डिनेंस जारी करती है, किसी दिन युवा को दबाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करती है, किसी दिन मजदूर को दबाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करती है। आज का जो संदेश है, जो देश के युवा को संदेश है, युवा साथ को याद रखो, जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी जेल में थे, जब उनकी फांसी का समय हुआ तो जेल का सुप्रीडेंट, जो जेल अधिकारी था, वो भगत सिंह जी के पास गया और कहने लगा, भगत सिंह जी आपकी फांसी का समय आ चुका है, आप हमारे साथ चलें। तो याद रखिए भगत सिंह जी उस समय मुस्कुराए, वो बैरक में टहल रहे थे और उनके हाथ में लेनिन की किताब थी, साथ को याद रखिए लेनिन की, और उन्होंने उस किताब का पन्ना मोड़ दिया और जेल सुप्रीडेंट जो था, जेल अधिकारी था, वो हैरान हो गया। जेल अधिकारी ने भगत सिंह जी से पूछा, कहने लगा भगत सिंह किताब का पन्ना वो लोग मोड़ा करते हैं जिन्होंने अगले दिन आकर किताब को पढ़ना हो। तो याद रखिए भगत सिंह जी ने ये बात कही, आप युवा यूनिटी की और इशारा करते हुए कहो कि ये किताब के अगले पन्ने आने वाली युवा यूनिटी पढ़ेगी, युवा साथी पढ़ेंगे और इनकलाब के रास्ते पे तुरेंगे और अंग्रेजों तुम्हें इस देश से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, भगत सिंह ने ये बात कही थी कि आज एक भगत सिंह अगर चले जाएगा तो आने वाले समय में हजारों भगत सिंह इस देश में पैदा होंगे और अंग्रेजों तुम्हें जहां से भगा देंगे। भगत सिंह बहुत ही बुद्धिजीव और सहनशीलता से काम लेने वाला नौजवान था। साथियों, याद रखो, जब भगत सिंह कलकत्ते की कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह जी ने ये बात बहुत समय पहले निश्चित कर दी थी कि किसी समय हमारे ऊपर साम्राज्यवाद अपना राज करेगा। याद रखिए कलकत्ते की कॉन्फ्रेंस में जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी अपना लेक्चर कर रहे थे तो उन्होंने अपना लेक्चर करते हुए कहा कि देश को आजाद करवाना हमारा मकसद नहीं, देश तो आजाद हो जाएगा। तो उस समय जब नीचे बैठे थे राजगुरु जी, नजदीक बैठे थे, राजगुरु जी उठकर बोलने लगे, भगत सिंह जी को कहते हैं, भगत सिंह तुम कुछ गलत नहीं बोल गए, हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो याद रखिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने अपना लेक्चर जारी रखते हुए कहा कि देश आजाद करवाना हमारा मकसद नहीं, देश तो आजाद हो जाएगा, पर देश आजाद करवाने के बाद जहां पे साम्राज्यवाद जो अपना राज करेगा और साम्राज्यवाद के खिलाफ समाजवाद को फिर एक जंग छेड़नी पड़ेगी। साथियों, आज साम्राज्यवाद हमारे पर हावी होने जा रहा है। जागो साथियों, जागो और समाजवाद का राज ले आइए, साम्राज्यवाद को इस देश से निकाल दीजिए। साथियों, जिस देश में सोना हो, चांदी हो, गंधक हो, पोटास हो, मैग्नीशियम हो, तांबा हो, जिस देश में गेहूं की खेती होती हो, उस देश के लोग अगर भूखे सोएं तो इससे बड़ी त्रासदी की ओर
कोई बात नहीं है। जिस देश में कपास की खेती होती हो उस देश के लोग आज नंगे सोए, इससे बड़ी त्रासदी की और कोई बात नहीं है साथियों। इसलिए देश का युवा को ये मेरी दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि देश का युवा जागे और देश का युवा एकजुट होकर इन साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़े। आज हमें जागने की जरूरत है। साथियों याद रखिए, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने ये बात कही थी कि सरफरोशित की तमन्ना, सरफरोशित की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। क्यों आज सरकार अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही कहकर जेल में डाल देती है, लेकिन जेलों से डरना नहीं है, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि भगत सिंह जी ने कहा था कि इनकलाबियों ने कितनी बार जेल जाना है इसकी कोई लिस्ट नहीं होती, इसका कोई पक्का पता नहीं होता। सो साथियों इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। आज हमारे देश में लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो तो हो पड़ोसियों के घर, क्योंकि अगर अपने घर पैदा हो गया तो कुर्बानी देनी पड़ती है। साथियों इकट्ठे हो और क्रांतिकारी के रास्ते पे तुरो, क्रांतिकारी बनो। साथियों आज देश को दबाने के लिए साम्राज्यवाद लगातार कोशिशें कर रहा है। आज ये मत सोच लेना, कई मेरे साथी ये कह देते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे, तुम अकेले क्या कर लोगे, क्योंकि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने ये बात कही थी, घर से निकले अकेले तो कारवे बन गए। सो साथियों हमें जागने की जरूरत है। मैं गुरसेवक सिंह पंजाब से, जिला मेरा तरन तारण, तहसील पट्टी और गांव है मेरा जौने के। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी साथियों को भेज देना। सो धन्यवाद साथियों।